बहुत सारे लोग शाबान का महीना नहीं जानते हैं। हाँ, उसको बोलिएगा हलवार महीना। बोले हाँ, हलवा को ये हलवा का महीना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, कुर्बान जाओ। पूरी रात हलवार चक्रो। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। मुन्नार बापो चना हलवा बहुत पसंद। मुन्नार बाप खा है ना। ओ चना का हलवा, मकई का हलवा, सूजी का हलवा, भिंडी का हलवा, करेला का हलवा, ये हलवा, वो हलवा, दे हलवा, ले हलवा। पूरी रात मेरी माँ बहनों हलवा के चक्कर में रात गुजार दी। ना इशा पढ़ी, ना फजर पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना तस्बीह पढ़ी, कुछ पढ़ी नहीं। तो नमाज पढ़ लो नहीं गए? बोले नमाज में फुर्सत है, 5टा हलवा बनानू, रात खत्म हो गई। मेरी माँ बहनों, एक बात बताओ, तुम्हें हलवा बनाने कहा किसने? हलवे का कहीं कोई सबूत नहीं है। खुलासा सुनो। बाज लोग कहते हैं कि नी नी नी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हो गया था, तो आपने हलवा खाया था, इसीलिए हम लोग हलवा खाते हैं। तो हम तो पहली बात ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत टूटा था, आप हलवा खाए, तो तुमको भी हलवा खाना है तो पहले दांत तोड़ो। अरे सुन्नत यही ना है भाई, अरे सुन्नत का तरीका यही ना है, पहले 32 झाड़ो, फिर हलवा गप गप खाओ। तो सुनो, दरअसल हकीकत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दंदान शहीद हुआ था, ये कब हुआ? जंग ओहद में। अच्छा, जंग ओहद कब हुआ? 3 हिजरी में। शव्वाल का महीना है, 3 हिजरी में हुआ। तो शाबान का महीना का कोई तस्वुर है ये नहीं है, तो फिर ये हलवा आया कहां से? ये मौलवियों ने हलवा निकाला, गप 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 खा। बोले दे घी हलवा, पराठा हलवा, घी हलवा, घी बना, घी डाल हलवा बना। हलवा का कहीं कोई सबूत नहीं है। हाँ, बाज रवायतों में मिलता है इस रात की फजीलत है, इस रात की फजीलत है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अगर कर सकते हो नमाजें पढ़ लेना, कर सकते हो कुरान की तिलावत कर लेना, कर सकते हो तो तस्बीह पढ़ लेना, कर सकते हो। लेकिन सुनो, इस रात को अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, किसके गुनाहों को माफ फरमाएगा? और कुर्बान जाओ, शराबी जो शराब पीता हो उसका गुनाह माफ नहीं होगा, जिसने अपने माँ बाप को सताया हो उसका गुनाह माफ नहीं होगा, जो रिश्ता तोड़ा हो उसका गुनाह माफ नहीं होगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हाँ, तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में, सच्ची तौबा कर ले शराब पीने वाला, कि आज के बाद हम शराब में हाथ नहीं लगाएंगे, आज के बाद हम रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, आज के बाद हम अपने माँ बाप के दिल नहीं दुखाएंगे। तो अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन जो शराब ना छोड़े, मुसलसल शराब पीता हो, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता हो, रिश्ता को तोड़ने वाला हो, दिल में हसद कीना रखने वाला हो, और कुर्बान जाओ, इस रात को भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती। इंशाल्लाह तौबा करेंगे। अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह तौबा करोगे अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, आदमी इंसान बनो मुसलमानों, सिर पर टोपी लगाने से नहीं होगा। असर की नमाज पढ़ के निकला मस्जिद से, एक मौलवी साहब पहुंच गया, बोले अस्सलाम वालेकुम की बात है? बोले गोदा हाट से ओसी आई मदरसा छे, चंदार तने बसी आई किचु है जावे। हाँ, मोर पास ये कोट का नहीं, ये कोट। अच्छा, नमरी कुर्ता के ऊपर से नमरी जेब में रखा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है। मौलवी साहब की नजर पड़ गई, नमरी वही चमक रहा है। ये बोला नहीं, मोर पास ये कोट का नहीं। तो हजरत बोला कि वो तो नमरी जो बोला ओ इटा ना इटा टका था कामेर जी ना इटा मिनी दिवा पाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर में टोपी है, असर की नमाज पढ़ के निकला, अब बोला पैसा नहीं, झूठा कि नहीं? अरे बोले भाई झूठा कि नहीं? नहीं देना वो अलग बात है, मना कर दो नहीं दे पाएंगे। सुनो, कुर्बान जाओ, ये मदरसे वाले तुम्हारे मोहताज नहीं है,
कुर्बान जाओ। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद में कुर्बान जाओ। ओ हो, एक वक्त का खाना कई लाख का बनता है, एक वक्त का खाना कई लाख रुपए का बनता है। उस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई चेक करो, इतना इतना गल्ला कहां से आता है, इतना चावल कहां से आता है, इतना गेहूं कहां से आता है, चेक कराओ मदरसा में कहां से इतना पैसा आता है। चेक करो, गोडाउन चेक करो। गोडाउन खोला तो कुछ नहीं, गोडाउन खोला तो कुछ नहीं, सब गोडाउन खाली है। और कुर्बान जाओ। अल्लाह वाले थे उस वक्त, सारे दरवाजे बंद कर गए। जो चेक करने वाले आए थे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि फिर इतने बच्चे खाते कैसे हैं। बोला कि आओ अब हम दिखाते हैं। तुम लोगों ने देखा गोडाउन में कुछ मिला? बोला कुछ नहीं, ये को बोरा, ये को किलो चावल नहीं। बोला अब आओ अब हम दिखाते हैं। फिर से ताला खोला, दरवाजा खोला, देखा तो चावलों की बोरियों की बोरी लगी हुई है। कुर्बान जाओ। सिपाहियों ने कहा, पुलिस वालों ने कहा कि पहले हम लोगों को नजर नहीं आई। बोला सोचो ये उधर से ना है। एक अल्लाह वाले पान की दुकान में पान खाने जाते थे, तो पान वाला पहचान लिया कि अल्लाह वाला है। कहा कि हजरत मेरे लिए मोरता ने दुआ करे दे बने टू। तो हजरत बोले कि जात अल्लाह तो नहीं इंसान बने दे। पान खा के हजरत चले गए। दूसरे दिन फिर हजरत आए, पान खाए। तो वो आदमी बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना। तो हजरत बोले कि जात अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन हजरत फिर पान खाने आए। तो आदमी पान वाला बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कहा कि जा अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तो पान वाला गर्म हो गया कि मी की इंसान नहीं जी, मी जानवर जी। हम क्या आपको आदमी नजर नहीं आ रहे हैं? हम इंसान नहीं है? आप 3 दिन से दुआ कर रहे हैं अल्लाह तो इंसान बने दे, बने इंसान बने दे। मी की जानवर। बोले बेटा ती जानवर नहीं जी, ती इंसान सी ना। बोला हाँ मी इंसान जी। बोला अच्छा ठीक रुको। हजरत ये टोपी, हजरत जो है अपने सर पे जो टोपी पहने थे वो टोपी खोले और उस पान वाले को पहना दिया, इसको पहनो। पान वाला जो टोपी पहना, हजरत बोला कि देखो बाजार में देखो। तो पान वाला ये देख रहा है कि ये को आदमी नहीं रे बाबा, कोई गधा है, कोई बैल है, कोई भैंस है, कोई बकरी है, कोई चिड़िया है, कोई कौवा है, कोई मैना है। बोले पाए ये को मानुष नीचे है। बोला हजरत ये क्या पहना दिए हमको, जल्दी खोलिए। हजरत टोपी लिए। बोले कि बेटा आदमी नजर आया? बोला हजरत ये कोई आदमी नहीं था, सब जानवर था। कोई कौवा था, कोई मैना था, कोई चिड़िया था, कोई मुर्गी थी, कोई बकरी थी। बोला इसीलिए ना हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तुमको इंसान बना दे। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। तो शाबानुल मुअज्जम की ये जो 14 तारीख है, रिवायतों में आता है कि अल्लाह पहले आसमान पे आता है, अल्लाह मांगता है, अल्लाह हुक्म देता है कोई बख्शिश तलब करने वाला हमसे बख्शिश तलब करे, हम उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। है कोई रोजी की कुशादगी मांगने वाला, हम उसकी रोजी को बढ़ा देंगे। है कोई बीमारी से शिफा मांगने वाला, हम उसे बीमारी से शिफा दे देंगे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पहली बात तो यह है इज्तिमाई इबादत इस रात में नहीं है। इज्तिमाई झुंड बनाकर, पूरा जमघटा बनाकर इबादत करने का कहीं कोई सबूत नहीं है। इनफिरादी अलग अलग इबादत कीजिए, मस्जिद में हो, घर में हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान भी जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ कोई ऐसा अमल ना हो जिससे अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाए। इंशाअल्लाह अमल करोगे? अरे बोलो भाई इंशाअल्लाह अमल करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाबानुल मुअज्जम का महीना है। जो मिले जो वो पकाओ घर के अंदर में, लेकिन किसी को जरूरी ना समझो कि ये पकाना जरूरी है, ये बिदअत है, जरूरी समझना। ना कुछ वाजिब है ना कोई फर्ज है। इसलिए जो अल्लाह तौफीक दे वो बनाओ। इस रात को हो सके तो इबादत करो, कुरान पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, नमाजें पढ़ो। लेकिन नमाजें नवाफिल कौन पढ़ेगा? वो पढ़ेगा जिसके जिम्मा फर्ज नमाज बाकी ना हो। जिसकी फर्ज नमाजें कज़ा है वो नवाफिल ना पढ़े, कज़ाए उम्री की नमाज पढ़े।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको इस महीने की इज्जत और एहतराम करने की तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ चलते चलाते शाबान का महीना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। रमजान किसका महीना है? अरे जोर से बोलो, रमजान किसका महीना है? अल्लाह का। मेरा 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। सुन लो, बात सही की गलत है? बोलिए। हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, ये नौजवान, बॉडी वाला नौजवान रोजा नहीं रखता। मैंने एक नौजवान को पकड़ा, कल आई रे रोजा छीज रे। बोला नहीं रोजा नहीं छीज। बोले कहन रोजा कहे नहीं? कितनी उम्र है? बोला 24 साल। रोजा क्या छीज रे? बोले नहीं मजबूरी से। तो बोले मजबूरी तुमको कब से होने लगा? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से मिला? बोले नहीं वो बात नहीं थी, असल बात है कि मी रोजा नहीं रखो ना, बॉडी हिले जावे। ओ बॉडी हिले जावे। यहाँ बॉडी हिलने के डर से रोजा नहीं रखोगे, अल्लाह का फरिश्ता कब्र में बॉडी हिलाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, रोजा रखने से बॉडी हिलता नहीं है, जिस्म कमजोर नहीं होता है, जिस्म मजबूत हो जाएगा। रोजा रखो। सुनो, रोजेदारों को अल्लाह 2 इनाम देगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। रोजेदारों को कई इनाम मिलेगा? 2 इनाम मिलेगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। दुनिया का इनाम क्या है? नकद इनाम है। दुनिया का इनाम क्या है? इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है, इफ्तारी करते वक्त जो खुशी मिलती है, आहा, उस खुशी के आगे सारी खुशी फेल। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, सुनो, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अच्छा, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको नहीं, मजा नहीं लगो। तो मजा कहां से लगेगा? दिन भर मुंह चलाता रहा, फैक्ट्री भरता रहा, मजा लगेगा? अरे मजा तो उसको लगेगा जो दिन भर भूखा है, जो दिन भर रोजा रखा है, जो दिन भर पानी को नहीं छुआ है, जो दिन भर खाना को हाथ नहीं लगाया है। मजा तो उसको आएगा, तुमको आएगा। फैक्ट्री भरो। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, सहरी नहीं छोड़ेगा। अब आप लोगों के यहाँ है कि नहीं है? सहरी भरपेटा खाएगा, रोजा नहीं रखेगा। अब कुर्बान जाइए, एक रोजेदार वो रोजा रखता था, दिन में 5 मरतबा नहाता था। बगल में नदी थी, घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा जाके नहाता था। तो आदमी सब बोलता है नहीं आती क्या इतना नहाई रे? बोले भैया मुझे बहुत गर्म लगो, गुसल कर लेते ना, मेरा बदन ठंडा हो जाता। वो दरअसल नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। और लोगों से कहता फिरता था भैया मोर आज 4टा रोजा है गई है, मोर 3टा रोजा है गई है, मोर आज 5टा रोजा है गई है। एक बार बेटा फंस गया, डुबकी लगाया, पानी पीने के लिए मुंह जो खोला, टेंगरा मछली घुस गई। बोले बाहे मोक बचा है। निकला, बोला तो रोजा छिलो, कन्ने कन्ने टेंगरा मछली घुस गई। बोले भैया मी रोजा नहीं पीनू भैया, पानी पिया बाहरे सजा छे है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पाबंदी के साथ 30 रोजा रखना। अल्लाह सेहत बना देगा, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, अल्लाह बीमारियों को दूर फरमा देगा। रोजा रखो। रोजेदारों को एक इनाम दुनिया में इफ्तारी के वक्त अल्लाह देगा, जो खुशी देगा उस खुशी के आगे दूसरी सारी खुशियां फेल है। और एक इनाम अल्लाह आखिरत में देगा। एक इनाम कहां देगा? जोर से बोलिए। आखिरत में देगा। आखिरत का इनाम क्या होगा? अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा, और वो दीदार ऐसा दीदार होगा, और दीदार होगा कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो, रोजेदारों के लिए एक दरवाजा है जन्नत में, उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होगा और कोई नहीं। रोजेदार दाखिल हो, रोजेदार তুমি আসো, তুমি আসো, তুমি আসो, তুমি रोजेदार, आमी रोजेदार, एटा जन्नत, एटा दरवाजा दाखिल हो, ए तुम्हारा दरवाजा है। अल्लाह दीदार कराएगा, अल्लाह सामने होगा, बंदा अल्लाह को देखेगा, देखता जाएगा, देखता जाएगा,
50,000 साल गुजर जाएगा, बंदे की नजर नहीं हटेगी। इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ रोजा रखोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हर बच्चा, मेरी माँ बहनों, तुम लोग भी रोजा रखना, मेरी माँ बहनों, आप लोग भी रोजा रखना, मेरी माँ बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना पा सको, जितना हो सके उतना रोजा रख लेना, मेरी माँ बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस जाते जाते ये शाबानुल मुअज्जम के महीने के हवाले से कुछ पैगाम था, मैंने पहुंचा दिया। शब बरत के हवाले से रमजान का कुछ पैगाम था, मैंने आपको पहुंचा दिया। ये मकतब का जलसा है, मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस महीने की भी बड़ी फजीलत है। शाबानुल मुअज्जम के महीने में अपने मरने वालों के लिए ईसालो सवाब का काम करो। अपने वालिदैन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कहता है मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो दुनिया में एक नेकी करेगा, हो एक नेकी करेगा, उसका बदला हम 10 देंगे। कितना देंगे भाई? हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बताओ कितना देंगे इंशाअल्लाह। 10। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, एक का बदला कितना मिलेगा? 10। और हदीसों के अंदर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपया सदका करेगा, 1 रुपया सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। सुभान अल्लाह। कितना अता फरमाएगा? 7 लाख। मुसलमानों सुनो, 7 लाख अता फरमाएगा। और एक बात और ज़हन में बैठा लो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा, अरे बोलो जोर से बोलो, नहीं रखता। और सुनो, अरे दुनिया में जब अल्लाह ने कर्ज से मना फरमाया कि किसी का कर्जा लो तो कर्जा अदा कर दो, कुर्बान जाओ। कर्जा लेने वाला मर जाएगा कर्जा अदा किए बगैर, कुर्बान जाओ, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह माफ, अरे जोर से बोलो, नहीं करेगा। जब तक कर्जा वाला माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजा आता, आप पूछते इसके ऊपर कर्जा है? रसूलल्लाह कर्जा है, बेटा नहीं है, भाई है, भाई नहीं है, जमीन है, जमीन नहीं है, फिर कर्जा अदा कैसे होगा? या रसूलल्लाह कोई रास्ता नहीं है। तो साहबा से फरमाते जाओ तुम लोग नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। बेटा तैयार है, कर्जा मैं अदा करूंगा, भाई तैयार है कि मैं कर्जा अदा करूंगा, जमीन है, जमीन बेच के कर्जा अदा करेगा, नमाज पढ़ाते। पता ये चला कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता और नगद देता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, बंबई के अंदर में एक मस्जिद में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सिहन है ये इसके ऊपर छत डालना है। क्या डालना है? छत डालना है। और 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है। सेट डालना है, सेट, अल्बेस्टर का सेट। 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है। तो आप लोग अगले जुमा को आइएगा ना, तो कुछ आदमी कुछ पैसा लेके आइएगा, ताकि 2-2.5 लाख रुपए हो जाए, तो ताकि यहाँ साया आ जाए। लोग जुमे की नमाज धूप में पढ़ते हैं, तकलीफ होती है, इंतजाम हो जाए। ऐलान कर दिया, इमाम साहब दुआ हो गई, जुमे की नमाज खत्म हो गई। देखते क्या है कि असर के वक्त में एक मैला कुचैला कपड़ा पहने एक आदमी अपनी बीवी के साथ मस्जिद में आया। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब कहाँ है? बोले इमाम साहब की काम से भीख मांगने आए हो? बोले क्या तुमको हम भिखारी नजर आ रहे हैं? बोले नहीं, इमाम साहब नहीं मिलेंगे, जाओ मगरिब बाद आना। तो आदमी ने कहा कि भाई मैं भीख मांगने या कुछ लेने नहीं आया हूँ। इमाम साहब जुमे में ऐलान किए थे कि 2.5 लाख रुपया खर्चा है, वही पैसा लेकर हम आए हैं। इमाम साहब को देना है पैसा। अब मुअज्जिन साहब, बाप रे बाप, मुअज्जिन साहब 80 की स्पीड से इमाम साहब के रूम की तरफ निकला, दरवाजा पीटा, बोला जल्दी खोलिए, 2.5 लाख आ गया। इमाम साहब उठे,
आए, सलाम दुआ हुई, उनको बिठाया, लेकिन उसके लिबास को देखकर, शक्ल को देखकर इमाम साहब हैरत में थे कि आखिर ये 2.5 लाख रुपया लाया कहां से। पूछा कि भाई ये पैसा कहां से लाया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो, उस गरीब ने जवाब दिया, इमाम साहब आप मेरी शक्ल को मत देखो, मेरे मैले कुचेले लिबास को मत देखो, ये मेरे साथ में मेरी बीवी है, हम कचरा चुनने का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन कचरा चुनते हैं, बोतल उठाते रेलवे स्टेशन से। हजरत रोड के किनारे में मेरी एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, लेकिन जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। हजरत आपने जुमे में ऐलान किया था कि यहाँ पर सेहन में साया का इंतजाम करना है, सेट डालनी है, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च है। हजरत हम घर गए, अपने बीवी से मशवरा किए, तो मेरी बीवी ने कही कि मेरे सरताज, मेरे शोहर, अल्लाह के घर की बात है, अल्लाह के घर के बनाने की बात है, हम लोग तो फुटपाथ पर रहते हैं, ये पैसा मैंने घर बनाने के लिए जमा किया था कि कुछ पैसा और होगा तो कहीं पर छप्पर डाल लेंगे, लेकिन हजरत जैसे हम रहते हैं 2, 4, 5 साल और रह लेंगे, ये पैसा आप लीजिए, यहाँ पर छप्पर डाल दिए ताकि लोगों का साया का इंतजाम हो जाए। अरे सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। दिल देखो, दिल देखो। वो कचरा चुनने वाला मुसलमान कहता है कि हजरत हम भी चुनते हैं, मेरी बीवी कचरा चुनती है, एक एक पैसा हलाल की कमाई है, मेहनत की कमाई है, हम लोगों ने जमा किया है, इसे कबूल कर लिए। इमाम साहब ने कहा कि नहीं नहीं, इस पैसे को तो हम नहीं लेंगे। सेक्रेटरी को फोन किया, खजांची को फोन किया, सदर को फोन किया, मोहल्ले वाले बैठ गए, सारी बात रखी गई, भाई ऐसी सी बात है। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि तू बहुत शर्मिर बात है भाई, हमरा अता तला जमींदार, कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, हम लोग पैसा नहीं देंगे, गरीब आदमी पैसा दे रहा। ओहो, वो गरीब आदमी बजीद है, ये पैसा कबूल कर लो, हलाल कमाई है, ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मोहल्ले वालों ने कहा कि ठीक है आप बैठिए, आपका पैसा लेंगे हम लोग। तो जितने मोहल्ले वाले थे सब ने चंदा किया, मियां ती कितना दो, बोला 20,000 में दूं।